क्लच प्लेट में कट है वो अल्टरनेट रुको सेट होता है। जरा, आरआर यूनिट को हम ओपन सबर किए हैं। करो। डीएमसीएच के सर डॉक्टर साहब हैं। आज मैं छोटू बाइक पॉइंट खजूली से, और ये मेरे पास डिस्कवर 100T है। और ये बाइक का ना अभी क्लच प्लेट बिल्कुल बुरी तरह से इसका जल चुका था। अभी इस बाइक को हमने क्लच असेंबली ओपन किया, तो यहाँ पे बात कर लेते। क्लच हब क्लच सेंटर इसका प्रॉपर यहाँ पे कट चुका है, सभी पार्ट को हम ओपन किया, गड्ढा हो गया जिसके वजह से ये बार बार क्लच प्लेट फूक रहा था। अगर जेनवन मिले सो या जेनवन नहीं मिला तो आप एमके कंपनी का हब सेंटर डाल सकते। फिलहाल जेनवन भी अवेलेबल था और क्लाइंट का कहना था कि जेनवन डालना है। एंड ये बाइक जो है ना हमारे शॉप पे इधर उधर से नहीं बल्कि दरभंगा से आया है। आपको एंड में हम सर से भी थोड़ा बात करवाएंगे, उसके जस्ट बात कर ले। और इस बाइक में ये क्लच प्लेट मात्र और मात्र 3 से 4 मंथ पहले डाला हुआ है, लेकिन आफ्टर मार्केट में कोई ब्रांड का क्लच प्लेट नहीं डाला है। एक होता है कि इंडोरेंस का या फिर एमके का आप डाल सकते हैं, मैकिनो डाल सकते हैं, उससे 3 महीना भी नहीं चलता है, क्लच प्लेट बार बार फूक रहा है। क्लच सेंटर का प्राइस है 159 रुपया, और ये ऊपर में इसका पार्ट नंबर हो गया। ये क्लच प्लेट 379 रुपया का ये क्लच प्लेट है, जिसका पार्ट नंबर ये रहा। बजाज का ये जेनुअन क्लच प्लेट है, उसके साथ साथ क्लच हब भी है। क्लच हब को हमने टेस्टिंग किया। क्लच हब का प्रेपर, क्योंकि क्लच हब का प्राइस है मात्र 233 रुपया, ये इसका पार्ट नंबर है। और डिस्कवर में इतना मॉडल है ना, क्या बताए। एक आता है सेंटर में जो बिल्कुल गोला रहता है, एक में यहाँ पे कटिंग रहता है। जो गोला रहता है वो छोटा रहता है, जिसमें कटिंग है इसका पॉइंट थोड़ा हाइट रहता है। इसलिए नमूना मिला करके भाई कभी भी पार्ट लीजिए, क्योंकि कोई भी मॉडल अगर स्पेयर चेंज करने में आ गया है तो एक बजाज सबसे एक नंबर पे अपना मॉडलिंग एंड स्पेयर का डिजाइनिंग चेंज करने में। बजाज में स्पेयर के लेकर अगर कोई भी सीन हो रहा है तो एक बार आप मॉडल पुराना वाला नमूना लेकर जाइए, उससे मैच करके लेकर आते। अभी चलिए फटाफट हम क्लच प्लेट को सेटिंग कर देते हैं, उसके जस्ट बाद बाइक को हम टेस्ट ड्राइव लेंगे। वो जेनुअन नहीं मिल रहा है और अगर आप आफ्टर मार्केट का डालना चाहते हैं तो मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस है कि आप एमके कंपनी का डालिए। एमके आपको जेनुअन सप्लाई देता है और एमके बेस्ट क्वालिटी है। हम एक क्लच प्लेट कुछ इस तरह से इंस्टॉल करेंगे, उसके जस्ट हम प्रेशर प्लेट, ये हमारा प्रेशर प्लेट अभी परफेक्ट सही है, इसलिए हमने प्रेशर प्लेट को रिप्लेसमेंट नहीं किया। अगर प्रेशर प्लेट खराब रहता तो प्रेशर प्लेट हम नया डालते। टोटल इसके अंदर 5 क्लच प्लेट और 4 प्रेशर प्लेट आ गया। कुछ इस तरह सेटिंग की सेंटर डाल देंगे। सेंटर में इसका टाइमिंग वाइमिंग नहीं है, ऑटोमेटिक है, सभी गड्ढा एक दूसरे में अटैच हो जाता है। वार्सल है, वार्सल डालना है, उसको कुछ इस तरह से आप सेटिंग कर देना है। क्लच प्लेट हम कुछ इस तरह से इंस्टॉल किए, सभी कट को एक जगह दिया। एक जो क्लच प्लेट में कट है वो अल्टरनेट सेट होता है। अल्टरनेट एक घाट है आगे करके दिए, एक घाट पीछे नहीं करना, एक घाट आगे करके आप नॉर्मल इस तरह से सेटिंग करना है क्लच प्लेट को। कभी आपका बाइक का जो क्लच प्लेट है वो जल्दी फूकेगा नहीं, जल्दी जलेगा नहीं, लॉन्ग सर्विस देखने को मिलेगा, गुड पिकअप रहेगा, गुड परफॉर्मेंस रहेगा। तो नॉर्मल इस तरह सेटिंग कीजिए। अब चलिए फटाफट सभी बॉल को टाइट करते हैं। ये क्लच का काम मेरा फाइनल हो चुका है कंप्लीट। क्लच का काम कंप्लीट होने के बाद ये जो है एक बैरिंग, इस बैरिंग को आपको अच्छा से टेस्टिंग करना है। बैरिंग कहीं करे क्या है या फिर बैरिंग में ज़्यादा फ्री पल है तो बैरिंग को रिप्लेस करना है। फिलहाल ये सभी पार्ट सही था। अब चलिए हम फटाफट से क्लच कवर को सेटिंग करते हैं। सेटिंग करने से पहले आप क्रैंक में कुछ इस तरह से एक बूस्ट देखने को मिलेगा। ये बूस्ट आपको गिरना नहीं चाहिए। कई बार होता क्या है कि क्लच चैम्बर ओपन करते हैं तो बूस्ट बाहर गिर जाता है, जिसकी वजह से हमारे क्रैंक केस के अंदर इंजन ऑयल नहीं जा पाता, जिससे इंजन में कुछ ही दिन में साउंड आ जाता है। कभी भी आप क्लच चैम्बर ओपन करें क्रैंक केस का ये बूस्ट को जरूर से आप एक बार टेस्टिंग कर लें। बाइक का काम जो मेरा था क्लच का वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने ऑयल फिल्टर इसका रिप्लेस कर दिए हैं। इसमें ऑयल फिल्टर के सही था, ऑयल फिल्टर रिप्लेस हुआ है। साथ ही बात कर ले इस बाइक में इंजन ऑयल सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर चला हुआ था। इंजन ऑयल डालने के बाद सिर्फ बाइक 100 किलोमीटर चला हुआ था। इंजन ऑयल अब सही था, उसी इंजन ऑयल को हमने डाल दिया है। अगर बाइक 1000 किलोमीटर भी चला रहता तो इंजन ऑयल रिप्लेस का सिर्फ 100 किलोमीटर चला हुआ है। और साथ ही इंजन ऑयल में क्लच प्लेट का लेदर है ना, ये घिसा नहीं था। अगर घिस करके इंजन ऑयल में मिक्स हो जाता तो फिर इंजन ऑयल रिप्लेस करना पड़ता, लेकिन इंजन ऑयल अभी परफेक्ट सही था, लेदर घिसा नहीं था। सिर्फ क्लच प्लेट न जाने किस प्रॉब्लम से जल गया, तो अभी इंजन ऑयल हमने पुराना वाला ही डाल दिया। ऐसा नहीं कि भाई क्लच प्लेट रिप्लेस करना है तो इंजन ऑयल नया डालना चाहिए। चलिए बाइक में दूसरा रीजन ये है कि बाइक में बैटरी चार्जिंग नहीं हो रहा है। चलिए करते हैं फटाफट से हम सर्विस रैम्प को डाउन, और चार्जिंग में क्या प्रॉब्लम है वो भी आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये डिस्कवर 100T बाइक है और इस बाइक में अभी बैटरी चार्जिंग का प्रॉब्लम आ गया है। ये जो है ना चार्जिंग वाला लाइट, बाइक के स्टार्ट होने के बाद भी ये लाइट ब्लिंक करते रहता है, यानी कि लाइट ऑफ नहीं हो रहा है। तो अभी इन सबको देखते हुए अभी करना क्या इस बाइक में, सबसे पहले तो यहाँ पे आरआर यूनिट को हम ओपन किए हैं। इससे पहले आपको एक चीज़ हम क्लियर कर देते हैं। बाइक को थोड़ा स्टार्ट कर देखिए, स्टार्ट करेंगे तो भी ये चार्जिंग वाला लाइट जो है ऑफ नहीं हो रहा है। बाइक को हम यहाँ पे स्टार्ट कर दिए हैं और ये चार्जिंग वाला लाइट है बिल्कुल ब्लिंक कर रहा है, जबकि बाइक स्टार्ट होने के बाद जैसे थ्रोटल दे रहा है चार्जिंग वाला लाइट ऑफ हो जाना चाहिए। साथ ही यहाँ पे बाइक का लाइट वाइट कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, देख रहे हैं पासिंग काम कर रहा है। जो बैटरी चार्ज है उससे बाइक कुछ चल रहा है। तो अभी हम यहाँ पे चेक कैसे करें
कि बाइक का आरआर यूनिट खराब है या फिर बाइक का आर्मेचर कोयल खराब है। सबसे फर्स्ट स्टेप आपको फॉलो क्या करना है, मीटर का यूज करूंगा। मल्टीमीटर लेकर के हम इसके अंदर ये देखेंगे कि बैटरी चार्जिंग हो रहा है या नहीं, या नॉर्मल हमारा वायरिंग के अंदर प्रॉब्लम है। मल्टीमीटर को 20 पे हमने सेटिंग किया है। अब चलिए बाइक को करते हैं भाई स्टार्ट। नेगेटिव को नेगेटिव वायर में, पॉजिटिव को पॉजिटिव में ज्वाइंट करना है। देखिए बैटरी का 8 वोल्ट चार्ज है, उतना ही दिखा रहा है, कुछ फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। जबकि ये चार्जिंग वाला पॉइंट 13-14 जाना चाहिए, 13-14 वोल्ट चार्जिंग आएगा, उसके बाद ही ये चार्जिंग लाइट ऑफ होगा एंड बैटरी चार्ज होगा। तो अभी क्या करना है, आपको बाइक को स्टार्ट रहने देना है। इसका तो टेल पैनल ओपन कर लिया। अब कैसे पता करें कि बाइक का आरआर यूनिट खराब है या फिर आर्मेचर। यहाँ से सॉकेट को ओपन करते हैं। आरआर यूनिट खोलेंगे तो बाइक बंद हो जाएगा, बैटरी का आपका चार्ज रहना चाहिए, क्योंकि आरआर यूनिट खोलने के बाद बाइक जो है बैटरी से चलने लगता है। कुछ इस तरह का आपको 2 वायर लेना है, एक नहीं 2 वायर का आपको यहाँ पे यूज है। ये बिल्कुल देसी तरीका है और मिलेगा। 2 वायर जो है, ब्लू पे व्हाइट लकीर है, ब्लू पे व्हाइट लकीर है। एक वायर में इस तरह से वायरिंग को ऐड करना है और दूसरे को कुछ इस तरह से ऐड करना है। देखिए सिंपल तरीका, इस ट्रिक आप फॉलो करके आसानी से आप चेकअप कर सकते हैं। आर्मेचर कोयल को चेक कर देखिए, एक वायर को आपको यहाँ पे ग्राउंड दिया, करंट नहीं आ रहा है। देखिए एक को हमने ग्राउंड में टच कर दिया, करंट नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरे वाले नीला वाले से, एक नीला वाले को ग्राउंड में दिया, दूसरे को यहाँ पे स्पार्क, देखिए हमारा करंट परफेक्ट आ रहा है। कर ले, देखिए बल्ब लगा के हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। देखिए बल्ब भी हमारा यहाँ पे वर्क कर रहा है, इससे भी आप पता लगा सकते हैं। देखिए बल्ब लगा के चेक किया, अगर बल्ब है आपके पास, दोनों इधर से नीला वाले ने बल्ब को ज्वाइंट कीजिए, बल्ब वर्क करेगा, क्योंकि इसी के अंदर एक ग्राउंड है, एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव पॉजिटिव इसी के अंदर है। दोनों में थोड़ा थोड़ा करंट आते रहते हैं, इसलिए देखिए बल्ब वर्क करने लगा। प्रोफेशनल जुगाड़, बल्ब लगा के चेक कीजिए, दोनों में से जो आपको सफिशिएंट लगे वो काम कीजिए। देखिए बल्ब हमारा परफेक्ट वर्क कर रहा है। इससे हम ये पता लगा ले कि हमारे बाइक का रेगुलेटर जो है खराब हो गया है, आर्मेचर कोयल परफेक्ट सही है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास 2 रेगुलेटर है, क्योंकि डिस्कवर 100T के नाम से नहीं मिला। एक है ये रेगुलेटर, यहाँ पे लिखा हुआ है आरआर, ये भैरव कंपनी का जो 100 प्लेटिना UG4 करके है, और ये डिस्कवर दोनों में फिट हो जाती है। यहाँ पे देखिए एक ये है जो डिस्कवर 100 सीसी का रेगुलेटर है, एक है मेरे पास ये डिस्कवर 100 सीसी का रेगुलेटर। चलिए डिस्कवर 100 सीसी का रेगुलेटर यहाँ पे हम इंस्टॉल कर रहे हैं, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। डिस्कवर 100 सीसी का रेगुलेटर इंस्टॉल किया। अब यहाँ पे देख रहे हैं डिस्कवर 100 सीसी का रेगुलेटर काम किया नहीं। चलिए इसको हम यहाँ पे पैकिंग कर देते हैं। डिस्कवर 100 सीसी का रेगुलेटर इंस्टॉल करे तो भाई बाइक ही बंद हो रहा है। प्रॉपर पैक हमारे पास ऑप्शन है ये डिस्कवर 100M। यहाँ पे देखिए डिस्कवर 100M और 125M दोनों में सेम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे T नहीं लिखा, ये है डिस्कवर 100T। अब ये रेगुलेटर हम इंस्टॉल करके देखते हैं इस पे रिजल्ट क्या आ रहा है। रेगुलेटर को इंस्टॉल करके देखते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इसके अंदर सॉकेट वाला सिस्टम नहीं है, इसके अंदर कंडेंसर ऑलरेडी ये लगा हुआ है। पहले में अलग से वायर जोड़ने वाला सेटिंग था, इसमें अलग से जोड़ने वाला सेटिंग है नहीं, यहाँ पे रेड वाला है। फिलहाल देखते हैं इसका क्या काम आता है। काम के बोल्ट को हम यहाँ पे ग्राउंड के लिए टाइट कर देते हैं। देखिए दोनों का दोनों रेगुलेटर लगा है, बट ये जो रेगुलेटर है डिस्कवर 100 सीसी डिस्कवर 100M वाला ये रेगुलेटर तो काम कर रहा है, लेकिन ये सॉकेट ओपन ही रह जाएगा। जब ये सॉकेट ओपन रहेगा तो हमारा होगा क्या, इधर देखिए इधर ये गया, ये सॉकेट जब हमारा ओपन रह जाता है और ये सॉकेट ज्वाइंट नहीं होगा, तो फिर बैटरी वाला ये जो वायर जो है ना, बैटरी का डिस्प्ले को जो चार्जिंग दिखाता है वो नहीं दिखाएगा। बाकी ये रेगुलेटर तो काम कर रहा है, लेकिन चार्जिंग वाला लाइट वर्क नहीं कर रहा है। अगर ये रेगुलेटर हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, लाइट वाइट परफेक्ट वर्क कर रहा है, लेकिन ये सॉकेट ओपन ही रह जाएगा, जिससे बाइक का बैटरी चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है वो नहीं दिखाएगा डिस्प्ले के ऊपर। इधर देखिए डिस्प्ले के ऊपर बैटरी वाला लाइट भी वर्क नहीं कर रहा है। बाकी हमने स्टार्ट किया तो लाइट परफेक्ट वर्क कर रहा है। मल्टीमीटर में चार्जिंग का सिस्टम दिखा रहा है, जो बैटरी चार्ज हो रहा है इसका रीडिंग ऊपर जा रहा है, लेकिन डिस्प्ले के ऊपर ये नहीं दिखा रहा है कि बैटरी चार्ज हो रहा है या नहीं, क्योंकि इसका कनेक्टिविटी नहीं है इस रेगुलेटर के अंदर। अब देखते हैं सेम रेगुलेटर को ढूंढ के क्या होता है। मिला तो सही है, नहीं तो ये रेगुलेटर रहने देंगे बाइक में। खोलते हैं, और सेम मॉडल का रेगुलेटर मैंने मंगवाया है, अभी काफ़ी दूर से जाकर लाना पड़ा भाई, 30 किलोमीटर दूरी से। सेम ये जो रेगुलेटर है ना, सेम रेगुलेटर मंगवाए 30 किलोमीटर दूरी से,
और रेगुलेटर के पीछे देखिए यहाँ पे एक पार्ट नंबर लिखा रहता है, ये पार्ट नंबर है मेन, ये पार्ट नंबर होता है। पार्ट नंबर अगर दोनों का मैच कर गया तो काम करेगा, इससे कोई डिपेंड नहीं। लेकिन भैरवक कंपनी का रेगुलेटर जो सेम मॉडल है, और इसका भैरवक का ये रहा ऊपर में पार्ट नंबर, प्राइस तो नहीं दिखा सकते बट लिखा हुआ डिस्कवर 125 ST, लेकिन डिस्कवर 125 ST वाला RR यूनिट आ जाएगा डिस्कवर 100T में। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिस्कवर 125 ST, डिस्कवर 125 ST। सॉकेट सेम, जो पुराना में सॉकेट है वही सॉकेट इसके अंदर आ रहा है। बट यहाँ पे पार्ट नंबर का बात कर ले, पार्ट नंबर दोनों का सेम आ रहा है। काफ़ी दूर से लाना पड़ा, ढूंढने में तो काफ़ी समय लगा, बट करेंगे क्या भाई, जो काम है वो तो करना पड़ेगा प्रॉपर, जो प्रोफेशनल काम है वही करना पड़ेगा, चाहे समय जो लग जाए। दबाइए किक, देखिए वाह गजब, देखिए एक किक में बाइक स्टार्ट, देखिए चार्जिंग लाइट ऑफ, जैसे थोड़ा RPM देते हैं चार्जिंग लाइट हमारा परफेक्ट ऑफ हो जाता है। पहले क्या था कि बैटरी का चार्जिंग लाइट यहाँ से ऑफ नहीं हो रहा था, अब देखिए चार्जिंग लाइट हमारा ऑटोमेटिकली ऑफ हो रहा है, यानी कि बैटरी जो है अब चार्ज हो रहा है, लाइट भी हमारा परफेक्ट वर्क कर रहा है। पहले जो है देखिए लाइट हमारा परफेक्ट वर्क कर रहा है, पहले लाइट भी वर्क नहीं कर रहा था क्योंकि बाइक का RR यूनिट खराब था, जिसकी वजह से लाइट नहीं वर्क कर रहा था, नहीं बाइक का बैटरी चार्ज हो रहा था। अभी बैटरी बिल्कुल डेड है, यानी कि थोड़ा थ्रोटल देता है उसके बाद चार्जिंग लेता है। देखिए बैटरी कुछ चार्ज हो जाएगा तो जैसे बाइक स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक लाइट चला जाएगी, लेकिन अभी थोड़ा थ्रोटल देना पड़ता है। देखिए 20 पे सेटिंग है, 20 पे रेटिंग हमारा परफेक्ट ऊपर जा रहा है। देखिए तो वर्किंग आवर में नहीं था, अब RR यूनिट वर्किंग में है। आप लोग के बाइक में बैटरी चार्जिंग के लेकर इशू आ जाए या थ्रोटल देने के बाद ये लाइट जो है ऑफ नहीं हो रहा है, तो उस टाइम आपको फर्स्ट RR यूनिट चेकअप करना है, सेकेंड आर्मेचर को चेकअप करना है। इन दोनों में से कोई फॉल्ट होगा, तीसरा आपको वायरिंग चेकअप करना है। इन सब को चेक करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक प्रोफेशनल मल्टीमीटर। अब चलिए थोड़ा सभी पार्ट को हम परफेक्ट सेटिंग कर लेते हैं, उसके जस्ट बाद हम आपको सर से बात करवाएंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। और ये बाइक जो है ना यहाँ से नहीं बल्कि दरभंगा से आया है। देखिए ये वही डिस्कवर 100T है जिस बाइक का क्लच प्लेट बिल्कुल बुरी तरह से जला हुआ था, और साथ ही इस बाइक का RR यूनिट खराब था जिससे बैटरी चार्ज नहीं हो रहा था, आप लोग देख लिए। अब थोड़ा आपको हम इस बाइक का जो कस्टमर है, जो हमारे सर है, वो दरभंगा से आए हैं और उसको किस तरह से हमारे बारे में पता चला वो डिटेल सर ही बताएंगे। और साथ ही बात कर ले तो सर एक बहुत बड़े पोस्ट पे है, हम बस इतना डिफरेंट है कि हम बाइक का डॉक्टर है और सर जो है इंसान का डॉक्टर। सर पर आप हमारे बारे में बताए, आपको पता कैसे चला? और सर जी गाड़ी घोड़ा का हम लोग को भी शौक है थोड़ा सा, तो हम लोग गाड़ी में परेशानी आ रहा था। दरभंगा में 2-3 मैकेनिक से हम बनवाए थे, लेकिन था कि माइलेज का प्रॉब्लम था मेरे गाड़ी में और पुलिंग का प्रॉब्लम था, 2 आदमी बैठाने के बाद एकदम खींच नहीं पाता था। अब ऐसे ही यूट्यूब पर हम सर्च कर रहे थे तो देखे कि छोटू भाई का वीडियो सब आ गया, कि हम देखें इनका वीडियो 5-10 वीडियो हम लगभग लगातार देखे, काम इनका हमको बहुत पसंद आया। फिर ये हम सोचे कि इसी तरह का मैकेनिक हम लोग को भी मिल जाए तो उनका भी हो जाएगा काम गाड़ी का अच्छा। फिर डिस्क्रिप्शन में लोकेशन डाले हुए थे अपने इसका, तो हम देखे लोकेशन गूगल मैप्स पर खोल के, तो हम देखे कि ज़्यादा दूर नहीं है, तो 50-60 किलोमीटर है मेरे घर से। लेकिन हम सोचे कि ना एक बार गाड़ी परेशानी कर रहा है, एक बार इनका विजिट करते हैं। और बताइए कि हमारा सर अभी का काम कैसा लगा? नहीं बिल्कुल जैसा वीडियो पर दिखाए काम एक नंबर एक काम था। और सबसे बड़ा बात कि एकदम मतलब कस्टमर के सामने जो भी काम किए कस्टमर के सामने किए, और दूसरा है कि एक भी मतलब हमको कहना नहीं पड़ा कि ये देख दीजिए पूरा गाड़ी का सर के देखिए RR यूनिट आपको देखा नहीं मिला, हम अभी जयनगर से लेकर आए, जबकि 20 किलोमीटर दूर है क्या सर? जी और वो परेशानी के लिए हम आए भी नहीं थे, लेकिन अब अपने से बताया कि परेशानी है, परेशानी है उस प्रॉब्लम। आप दरभंगा में सर कौन सी पोस्ट पे एक बार हमारे ऑडियंस? जी हम डॉक्टर हैं दरभंगा में, DMCH में। DMCH के सर डॉक्टर साहब है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सर इतने बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब हमारे शॉप पे विजिट कर पाएंगे, और ये सब मुझे खुशी हुआ। और साथ ही सर वीडियो देख के आए, और मेरा वीडियो देख के सर काफी काम खुद से भी कर रहे थे, बताए थे शौक है तो करते हैं, चेन क्लीन करना रहता है वो सब कर लेते हैं, इंजन ऑयल चेकअप करने के लिए शीशा दिया। देखिए हम जो वीडियो बनाते हैं डिटेल बनाते हैं। अभी इस बाइक में था प्रॉब्लम, जैसे लोकल क्लच प्लेट डाला हुआ था, इस सब से मुझे काफी बाइक घिन आते रहता है कि भाई पैसा जब पूरा लेते हैं, और सर जब बता रहा है कि भाई पैसा खर्च हम करने में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, फिर भी ना जाने कुछ पैसा के लिए मैकेनिक भाई क्या कर देते हैं बाइक में, जिससे इतना दर दर की ठोकरे खाने पड़ते हैं। मेरे वर्कशॉप का एक ही रूल है, जो भी पार्ट डलाएगा जेन्युइन डलेगा, नहीं मिल रहा है तो MK या एंड्योरेंस का डालते हैं, बाकी आफ्टर मार्केट वेंडर वाला मैं काम नहीं करता हूँ। मुझे पैसा का थोड़ा भी लोभ लालच नहीं है भाई, क्या सर? जी बिल्कुल, काम एकदम कस्टमर संतुष्ट होना चाहिए, कस्टमर संतुष्ट होना चाहिए।
तो सर हमारे ऑडियंस के लिए आप क्या कहना चाहिए ये बता दीजिए। जी, जिनको हम तो यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा दरभंगा के लोगों को खास करके जो भी थोड़ा जरा सा भी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा दूरी पड़ता है, लेकिन काम एक नंबर होगा आपका, आप यहाँ आकर करवाइए। हम भी एक तो सिर्फ बाइक का काम, कोई हमको यहाँ काम नहीं था, लेकिन सिर्फ बाइक को लेकर 50-60 किलोमीटर आए, एक बार बढ़ेगा बाइक सही हो जाए, और हुआ सही एकदम, मतलब मन लायक मेरा काम हुआ, और क्या कहते हैं A to Z मेरा बाइक का काम कंप्लीट हो गया।